हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको इस बार 2025 में 12th इंग्लिश का पेपर देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th इंग्लिश का पेपर देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि फाइनली आज वो क्लास में लेकर आया हूं जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2025 में यानी कि इंग्लिश में टॉपर कैसे बने। टॉपर बनने का मतलब है आपका भैया 100 नंबर का पूरा पेपर होता है और 100 में आप लोग 99 या फिर 100 कैसे लेकर आएंगे वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी सहायता से आप 12th इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और मैं आपको पूरे इंग्लिश में यह भी बताऊंगा क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आर्टिकल और लेटर में क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगा। देखो स्टूडेंट, मैंने तो कह दिया कि आपको इंग्लिश में 100 में 99 लेकर आना है। अब आप लोग कहेंगे सर कहने से तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल, देखो जिस तरह हीरे को लगातार घिसने से उसमें चमक आती है ना, वैसे ही अगर आप निरंतर मेहनत करते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जो टॉपर बनता है ऐसे थोड़ी ना बनता है, वो दिन रात एक कर देता है। वो फोन लेके रील स्क्रॉल नहीं करता है, वो पेन लेके कॉपी पे लिखता रहता है। तो अच्छा नंबर लाना है तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, फुल कंसंट्रेशन के साथ। वैसे आज का क्लास बहुत स्पेशल है, पूरे साल में मैं एक ही बार ये क्लास देता हूं, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो सके, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले 2 लाइन में आपको और कहना चाहूंगा। देखो, अब मैं 100 में 100 कह रहा हूं तो ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं ला सकते। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन आवर लाइफ, कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, कुछ स्टूडेंट्स नींद में टॉपर बनने का सपना देखते हैं। कुछ स्टूडेंट नींद में देखते हैं कि यार मैं टॉपर बन गया, मुझको डीएम साहब जो है वो दे रहे हैं, मतलब मेडल दे रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं। वही कुछ स्टूडेंट टॉपर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट नींद में यानी कि सपने में टॉपर बनने का सपना देखते हैं, वही कुछ स्टूडेंट टॉपर बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और ये स्टूडेंट जो है ऊपर वाले भैया, जो नींद में टॉपर बनने का सपना देखते हैं, इनका कुछ नहीं होता, सपना सपना ही रह जाता है। और जो स्टूडेंट दिन रात करके मेहनत करते हैं वही एक दिन बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला बनिए, ये वाली लाइन वाला बनिए, ऊपर वाला मत बनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले टिप्स को समझेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, फुल स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, पूरा रोड मैप आपको कैसे पूरे साल तैयारी करनी है। उसके बाद हम पूरे इंग्लिश को जानेंगे, आपको पढ़ना क्या क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा सेंट्रल आइडिया पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या पढ़ना है, आर्टिकल लेटर में कैसे आता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस क्लास को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाए। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी टॉपर से पूछोगे कि भैया आप टॉपर कैसे बने, तो उसका एक सीक्रेट होता है, वो होता है टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल का मतलब क्या होता है? देखो, उसने ऐसे एक चार्ट बनाया, ये देखो ऐसे एक चार्ट बनाया, इधर उसने लिख दिया सब्जेक्ट, क्या लिखा इधर लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है, और इधर लिख दिया टाइम, इधर क्या लिख दिया, टाइम लिख दिया। आपको हिंदी पढ़ना है, उसने हिंदी लिखा, उसका टाइम लिखा, इंग्लिश लिखा, उसका टाइम लिखा, फिजिक्स लिखा, उसका टाइम लिखा, केमिस्ट्री लिखा, उसका टाइम लिखा। मतलब आपको एक टाइम टेबल जरूर बनाना है। टॉपर का सबसे जो मेन सीक्रेट होता है वो टाइम टेबल होता है। और सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट बना लेते हैं और उसको कुछ दिन फॉलो करते हैं, फिर भैया भूल गए। तो ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलरिटी लाना होगा टॉपर में और आप में। सिंपल बॉयज में और टॉपर में यही तो फर्क होता है। जो फेलर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, उसमें यही फर्क होता है कि जो टॉपर होते हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कोई भी काम आ जाए बीच में वो छोड़ देंगे, लेकिन अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई जरूर करेंगे। तो आप लोग टाइम टेबल बनाएं, और सिर्फ बनाए नहीं, टाइम टेबल जरूर बनाएं और उसमें इंग्लिश को भी रखें। हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं।
अगर आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़िए, लेकिन 5 सब्जेक्ट है तो पांचों को 1-1 घंटा पढ़ो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जी हिंदी सरल है, फिजिक्स कठिन है, तो हम अगर बराबर टाइम देंगे तो फिजिक्स कैसे कवर होगा? देखो भैया, आपने 1-1 घंटा टाइम दे दिया पांचों सब्जेक्ट को, 5 घंटा, दिन में होते हैं 24 घंटे, अब बच्चे आपके 19 घंटे, ठीक है, 19 घंटे में से 2, 3, 4 घंटे आप निकाल लीजिए उस सब्जेक्ट के लिए जो आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा कमजोर हूं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़िए, मैं ये कहना चाहता हूं। लेकिन टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट को ऐड कीजिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भैया इंग्लिश है, 2-3 महीने बोर्ड एग्जाम बचेगा मैं पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप पूरे साल में नहीं कर पाए, 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, दूसरा मैं टिप्स बता रहा हूं। अभी मैं पूरे इंग्लिश को आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। देखो, दूसरा, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़िए जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोले तो फिक्स टॉपिक, जो फिक्स्ड टॉपिक होते हैं उसको आपको मैं पढ़ने को बोल रहा हूं। अब देखो भैया, हिंदी नहीं है ये, हिंदी में लगभग 40 नंबर के टॉपिक फिक्स होते हैं, लेकिन इनका नाम है इंग्लिश। इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक फिक्स होता है, वो भी है सेंट्रल आइडिया। क्या है? सेंट्रल आइडिया, ठीक है। ये आता है भैया टोटल 4 नंबर का ये आता है, और यही एक टॉपिक है जो पूरे इंग्लिश में एकदम फिक्स होता है कि 100% यही आएगा। मतलब आप माई मदर 866, कीपिंग क्वाइट और ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ऐसे 2-3-4 चैप्टर का पढ़ लेंगे, आपका 4 नंबर ये कंप्लीट रहेगा। बाकी के जो सारे टॉपिक हैं उसमें फिक्स नहीं होता कि आपको कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक एग्जामिनर दे। तो इसमें याद रखना कि इंग्लिश में सिर्फ सेंट्रल आइडिया ही फिक्स होता है, बाकी के टॉपिक्स फिक्स नहीं होते। उसके भरोसे मत बैठिएगा कि हिंदी में 30-40 नंबर फिक्स है तो इंग्लिश में भी होगा। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी में 30-40 नंबर फिक्स होता है? बिल्कुल, आप लोग सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने हिंदी का पूरा वीडियो बना रखा है, उसको देख लोगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक फिक्स होते हैं, तो जाकर चेक करो। अब इंग्लिश में सिर्फ सेंट्रल आइडिया फिक्स होता है, बाकी के जो टॉपिक होते हैं एग्जामिनर का जैसा मूड रहेगा, वो जिस चैप्टर का चाहेगा उस चैप्टर का क्वेश्चन देगा। ये ध्यान रखना, इसमें बाकी चीजें फिक्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया? तो सेंट्रल आइडिया फिक्स होता है। अभी मैं बताऊंगा आगे कि कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ के जाना है, ताकि ये 4 नंबर तो फिक्स रहे आपका। देखिए, तीसरी चीज देखो भैया, आपके 12th इंग्लिश का जो पूरा पेपर होता है 4 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए होता है आपका अनसीन पैसेज वाला, यानी कि रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का ये आता है। थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पता होगा आपको, ये 15 नंबर का आता है। सेक्शन बी राइटिंग होता है, जिसमें आर्टिकल और लेटर होते हैं, 20 नंबर का होता है। सेक्शन सी ग्रामर होता है, 25 नंबर का। सेक्शन डी प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री यानी कि लिटरेचर, टोटल 100 नंबर का ये पेपर आता है। देखो आपको करना क्या है, तीसरा टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, अनसीन पैसेज, ये सेक्शन ए का है, 15 नंबर का पूरे आता है। इसमें कुछ होता नहीं है, एक पैसेज दिया जाएगा ऐसे, इसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन, 3 वोकेबुलरी, बस उसी को पढ़ लेना है भैया, 15 नंबर आपका कंप्लीट। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया एक अनसीन पैसेज ले लो आप जाके, कोई भी अनसीन पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग अनसीन पैसेज को खूब ध्यान से पढ़िए। उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कहीं अलग से नहीं लाना होता, हमें उसी पैसेज में उसका आंसर दिया रहता है। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के लिखना है नहीं लिख सकते, इतना कर सकते हैं, बस आप लोगों के पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोग क्या कीजिए कि एक पैसेज लीजिए, उसके नीचे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो आप घर पे हैं, बोर्ड एग्जाम देने नहीं गए हैं, तो जितनी बेटर प्रैक्टिस रहेगी उतना ही चांस रहेगा आपका अनसीन पैसेज सॉल्व करने का। तो आप लोग कोई ना कोई अनसीन पैसेज, हफ्ते में एक ही अनसीन पैसेज ले लिया कीजिए, उसके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कीजिए, 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है किसी चीज में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस लगातार करें। आर्टिकल और लेटर, अब देखिए आर्टिकल में क्या होता है, कोई भी टॉपिक है उस पर आर्टिकल कैसे लिखते हैं वो समझ लीजिए। अगर आप वो समझ गए तो आप किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल लिख सकते हैं। लेटर लिखना सीख लीजिए। देखो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है आर्टिकल का, तो आप लोग सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, उसमें मैंने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको भी बता दिया आपको, और जो आर्टिकल आपको लिखना कैसे वो भी मैंने बता दिया। देखो आर्टिकल लिखने का 2 तरीका है, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखिए, 2-3 हेडिंग, ठीक है, हेडिंग,
1 2 3 जैसे ऐसे 1 2 3 हेडिंग डाल के आप लिखिए। दूसरा तरीका है या तो आप पैसेज वाइज लिखिए, छोटे छोटे पैसेजेस में आप लोग लिखिए आर्टिकल, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ये गलत तरीका, ये सही है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आप लोग सर्च करोगे मिल जाएगा। लेटर लिखते कैसे ये समझिए, कहां से लेटर कौन सा दे दिया जाए ये फिक्स नहीं होता। इन सब पर मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा सर आर्टिकल का क्लास चाहिए, वो तो मैंने दे दिया। सर लेटर का क्लास लाइए, लेटर का हम आपके लिए लेटर का क्लास भी लेकर आएंगे, जो बोलेंगे वो होगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग पहले से ही सीखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। कोई चीज रटने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप लोग कोई आर्टिकल पढ़ के गए, आप लोग पढ़ के गए हेल्थ इज वेल्थ का आर्टिकल, और वहां पे दूसरा आ गया, ठीक है, दूसरा आ गया तो आप क्या करोगे? वहां पे राइजिंग प्राइसेस आ गया तो क्या करोगे? तरीका पता होगा, आप कुछ ना कुछ अच्छे से लिख देंगे। तो यही चीज मैं कह रहा हूं बार बार कि आप तरीका समझिए, रटिए मत, रटने से कुछ नहीं होगा। जो रटेंगे वो नहीं आया तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो चीज समझिए। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर सेम पैसेज पर वीडियो बनाइए, मैं उस पर भी क्लास ले आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश ग्रामर में रूल्स को जरूर पढ़ें। देखो भैया इंग्लिश ग्रामर में कुछ टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसको अगर सॉल्व करना है, अभी आप स्टार्टिंग लेवल में है तो आप लोग रूल्स पढ़िए। अगर रूल आपको पता रहेगा, जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इंट्रोगेटिव को कैसे बदलते हैं, अफर्मेटिव को, सॉरी जो आपका होता है इंपरेटिव को कैसे बदलते हैं, ऑप्टेटिव को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट में, इसका रूल्स पढ़िए। रूल पता होगा तो आप कर लेंगे, या तो फिर आप 10 10 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन रूल्स पढ़े रहेंगे तब भी आप उसको कन्वर्ट करना आपको आएगा, ठीक है। तो आप ग्रामर में रूल्स पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप स्टार्टिंग लेवल में हैं तो आप रूल्स अगर पढ़े रहेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चौथा हो गया। टिप्स, अभी तो मैं ट्रिक्स ही बता रहा हूं। नेक्स्ट, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को रेगुलर पढ़ते रहें। देखो आपको करना क्या, जो प्रोज होता है आप लोग एक टारगेट सेट कीजिए कि भैया मुझे एक हफ्ते में, 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक में आपको एक एक चैप्टर पढ़ लेना है। प्रोज का एक चैप्टर, पोएट्री का एक चैप्टर, सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर, मतलब 2-2 दिन में एक एक चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। या एक हफ्ते में 2 ही चैप्टर पढ़ेंगे बहुत है, क्योंकि देखिए प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से 40 नंबर का पूरे आता है ये, ठीक है। प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन मिलाकर जो लिटरेचर है, तो आप लोग वीकली या फिर मंथली या फिर 2 वीक का बना लीजिए एक सेटअप कि हाँ मुझे 2 वीक में इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक टारगेट बनाइए। जब तक आपका कोई टारगेट नहीं होगा आप उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि आप लोग प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस लगातार पढ़ते रहे, उसके चैप्टर्स को पढ़ें तभी काम होगा। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बताया भी है मैंने। नेक्स्ट, एक और टिप्स मैं आपको बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर को सॉल्व करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट आधे से ज्यादा तैयारी कर चुके हैं। बट अगर आपको यही नहीं पता होगा भैया हमारा पेपर कैसा आएगा, पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसा पेपर होगा, इजी होता है या थोड़ा टफ होता है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना होगा। 2024 का ले लीजिए, 2023 का ले लीजिए, ऐसे ऐसे पेपर ले लीजिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, या उसको देखिए कैसा आता है पेपर, ठीक है। वैसे पेपर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं ताकि आप लोग समझ सके हमारा पेपर कैसा आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। सिर्फ तैयारी करने से कुछ नहीं होता, आपको पैटर्न भी समझना होगा क्या क्या आएगा। वही चीजें पढ़िए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टिप्स था। बस अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा 12th इंग्लिश है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक एक को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए जो हमारा होता है दैट्स अ रीडिंग सेक्शन। ये रीडिंग सेक्शन होता है, नाम इसका रीडिंग है। टोटल ये 15 नंबर का आता है। इसमें एक लॉन्ग पैसेज रहेगा जो कि 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। देखो एक बड़ा सा आपको पैसेज दे दिया गया, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लिमिट में एक पैसेज दिया गया, उसके नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैबुलरी दी जाएंगी। देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 रहेंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर इसका, और वोकैबुलरी 1-1 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन 3 नंबर इसका, यानी कि 15 नंबर का टोटल ये आएगा। पैसेज जो आपको दिया जाएगा उसमें इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी में मिलेगा। बस आपको इतना स्किल आपको आना चाहिए कि हाँ आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकें। अगर ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा।
इसका डेमो क्लास भी मैं आपको दे दूंगा अनसीन पैसेज का अलग से, कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे पैसेज में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। तो ये इसमें होता है, इतना ध्यान रखना। दूसरी चीज देखो क्या है, अभी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये सब आर्टिकल लेटर है, इसका अलग से पर्टिकुलर वीडियो हमें बनाना होगा, ठीक है। देखो सेक्शन बी राइटिंग होता है, ये टोटल 20 नंबर का आता है, जिसमें 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर रहेगा। आर्टिकल कैसे रहेंगे? आर्टिकल राइटिंग डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव एंड ऑटोबायोग्राफिकल टाइप के आर्टिकल्स रहेंगे। और लेटर में आपको एडिटर या कंप्लेंट लेटर, यानी कि किसी संपादक को पत्र या फिर शिकायती पत्र आपको लिखने को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल लेटर हो गए। सेक्शन सी में हम लोग इसको देखिए, मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने आर्टिकल का वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेटर का भी हो सकता है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है लेटर का भी मैं प्रोवाइड करा दूं, आप लोग उसको भी सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता है, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ठीक है। और भी टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। देखो एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। अब मैंने आपको बताया कि ग्रामर सेक्शंस में आपको क्या करना है, रूल्स पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हैं भैया तो ज्यादा से ज्यादा रूल्स पढ़ें, नहीं पढ़ पा रहे रूल्स, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो एक तरीका और है, मैंने बताया था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को या एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो आप लोग डेली 5 से 10 क्वेश्चन इसका पढ़ें, या फिर आप वीकली रख दें, ठीक है, कि हमें इतना क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी इनका नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत रूल पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा नंबर के आते नहीं, 20 नंबर के आएंगे, तो आपको ऐसे पढ़ना है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी रहेंगे। इसी में 5 नंबर का एक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये 5 नंबर का होता है। मतलब आपको एक हिंदी का पैसेज बड़ा सा दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, बस। ग्रामर आपका अच्छा है तो बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं तो आपको अच्छे से लिख देना है। आपको ग्रामर, इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी जो है वो ग्रामर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी पे हम लोग चलेंगे। अब देखो सेक्शन डी लिटरेचर होता है, पूरे 40 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहले प्रोज होगा। प्रोज सेक्शन 15 नंबर का रहेगा। इसमें दिया जाता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उसमें से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। आप द लास्ट लेसन चैप्टर को पढ़ लें, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप। ये टॉप 4 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आप लोग कहेंगे सर बाकी के जो चैप्टर है उनका क्या? देखो भैया उनको भी आपको पढ़ना है, उनको भी पढ़िए, लेकिन टॉप 4 जो है वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। पूरा पढ़ेंगे आप लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये टॉप 4 आपको जरूर पढ़ना है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो होता है ये टोटल 8 नंबर का आएगा। 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर आपको मिलेगा। इसी में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी रहेगा 7 नंबर का। ये लॉन्ग आंसर भी इसी में से आ सकता है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसी चैप्टर से। तो 8 नंबर का शॉर्ट, 7 नंबर का लॉन्ग, टोटल 15 नंबर का हमारा प्रोज सेक्शन होगा। इतना ध्यान में रखना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी मैंने बता दिया। अब आपको मैंने टारगेट भी बताया है कि आप 1-1, 2-2 चैप्टर वीकली पढ़िए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पोएट्री पे चलेंगे। पोएट्री में ये 10 नंबर का टोटल आता है। देखो 15 टॉपिक पे मत जाइए, नंबरिंग पे, ठीक है। तो पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा आता है 6 नंबर का। मतलब आपको किसी चैप्टर के, पोएट्री के किसी चैप्टर का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। देखो लिखा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब आपको एक स्टैंजा दिया गया, उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर दो, आप नंबर ले जाओ। स्टैंजा किस चैप्टर का आ सकता है? वही माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यही सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इनका आप लोग हिंदी मीनिंग के साथ इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पोएट्री पे चलते हैं। इसमें ये फिक्स टॉपिक है, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है। इसी का मैंने जिक्र किया था, जो कि फिक्स होता है। इसमें देखो 3 चैप्टर से सेंट्रल आइडिया आ सकते हैं, इसी से आते हैं। देखो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया टॉपिक के लिए, ये ध्यान रखना। तो सेंट्रल आइडिया इन तीनों चैप्टर का जरूर पढ़ लेना। सेंट्रल आइडिया का क्लास चाहिए वो भी कमेंट कर दो, जो भी चाहिए कमेंट करो, पैसे नहीं लगते, अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तब क्यों नहीं करते तुम लोग। आगे बढ़ते हैं,
सप्लीमेंट्री पे आते हैं भैया, 15 नंबर का ये भी आएगा प्रोज की तरह, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा टोटल 8 नंबर का, 2 रहेगा 8 नंबर का। 4 चैप्टर इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। ये टॉप 4 चैप्टर हैं जिनको आपको बिल्कुल इनके क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है। अब बाकी के जो चैप्टर है वो भी पढ़ना है, मैं अवॉइड नहीं करने को कहूंगा, उसको भी पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये टॉप 4 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे आएगा 7 नंबर का, तो टोटल मिलाकर 8 और 7 मिलाकर 15 नंबर के क्वेश्चन इस सेक्शन से भी आएंगे। बस यही आपका था, पूरा पेपर हमारा फिनिश हो। लास्ट में ये देखिए फिनिश हो गया, ठीक है। तो हमने जाना स्टूडेंट कि आखिर हमारा पूरा पेपर कैसा आएगा। हम एक बार फिर से थोड़ा सा यहां पे मोटी मोटा बता सकते हैं, ठीक है। आपका पेपर जो होगा वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन ए जो आपका होगा वो होगा भैया 15 नंबर का, सेक्शन बी 20 का, सेक्शन सी 25 का, सेक्शन डी 40 का। टोटल को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपका निकल कर जो सामने आएगा देखिए, ठीक है। ये टोटल मिलाकर आपका आएगा कितने नंबर का, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। तो पूरा पेपर पैटर्न भी समझा दिया, क्या क्या आ सकता है वो भी बता दिया, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बता दिया। तो और क्या चाहिए जिंदगी के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? देखो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, और बाकी जो मैंने बताया है, ये टॉपिक मैंने बता दिया ना, इस सबका आंसर क्वेश्चन जो भी है टॉपिक सबको बताना मेरा काम है। मैं आपके साथ हूं, बस आप हमारे साथ बने रहें। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।